थाने के आगे रोने की, गिड़गिड़ाने की, चप्पलें घिसने की जरूरत ही नहीं है। थाने के आगे घुटने टेकने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको अकेले पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था, फर्स्ट चीज, ठीक है। आपको अपने लॉयर के साथ जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन, ठीक है। उसके बाद चलिए आप चले गए। अगर आपके साथ इस तरह की चीजें हुई हैं, जो कि आपने जो बोला कि एप्लीकेशन फाड़ दी गई है, आपकी एप्लीकेशन फाड़ी नहीं गई है। मेरे पास अभी भी फोन में आपकी एप्लीकेशन पड़ी है एज इट इज। अगर कोई चाहे तो मैं दिखा भी दूंगी, बट कंसेंट वाला प्रॉब्लम है। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया कि भले ये मैं मान सकती हूं कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी होगी या आपसे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन आपकी एप्लीकेशन नहीं फाड़ी गई, इसका तो प्रूफ है मेरे पास। आपकी पूरी एप्लीकेशन विथ आपके एड्रेस और फोन नंबर मेरे पास इस टाइम है, जो आपने पुलिस स्टेशन में दी थी, ठीक है। क्योंकि जब आपने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने फाड़ दी, तब पूजा दी ने वहां पे कांटेक्ट किया था और उनसे कहा था कि आपने नहीं फाड़ी तो वो एप्लीकेशन भेजिए, तो उन्होंने भेजी थी, ठीक है। तो ये तो हो गई ये बात। अब दूसरी बात, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि थाने में घूसखोरी चल रही है या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आपको थाने जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी आपसे पूरी सहानुभूति है, मैं पूरी तरह से आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको कभी कुछ गलत बोलने पे मतलब वो भी नहीं करती। वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई भी कुछ ऐसा बोल रहा है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो बेशक आप सोशल मीडिया में मत बताना, ना मैं बताऊंगी। अगर मुझसे जो हो सकता है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बेशक मेरे को कांटेक्ट कर सकती हैं। जितनी हो सकेगा मैं ऑफलाइन भी आपकी वहां पर आके मदद करूंगी। अगर आपको कंप्लेन भी लिखानी तो मैं खुद चलूंगी आपके साथ लिखवाने। अब दूसरी बात, पहला मेरा सवाल है आपसे, मैं मानती हूं कि जैसे आपको ये लग रहा है कि आपकी बच्चियों की जगह अंशु को दी जा रही है, उसकी वजह से आपको एक जेलसी की भावना है, जो मैं महसूस कर सकती हूँ, मुझे समझ आ रही है वो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो मैंने मान ली। तो इस वजह से आप उनके पापा पे भी भड़क रही हैं, इसीलिए आप उनको हर चीज का दोषी मान रही हैं कि मेरे मामा जी ने ये करवाया, मामा जी ने वो करवाया, ठीक है। चलो अब आपके घर का क्या मैटर है वो मुझे उसमें नहीं पड़ना, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगा कि थाने में घूस खिलाई गई है ना, अगर आपको ऐसा लगा, तो आपको ये कैसे पता चला कि थाने में अंशु के पापा ने ही घूस खिलाई है? कोई और भी खिला सकता है, आपके ससुर जी भी खिला सकते हैं, और कोई भी खिला सकता है, कोई और रिश्तेदार। आपने स्पेशली उनका नाम लेके ही क्यों टारगेट किया? ये मेरे मन में क्वेश्चन है, मुझे ये जानना था। आप गोली मारो थाने को, थाने वाले खुद चल के आएंगे कि मैडम हम आपकी रिपोर्ट लिखने को तैयार हैं। ये मेरा चैलेंज है। आप एक अच्छे से लॉयर को लीजिए, आप जाइए वहां पे कोर्ट में, वहां पे 156(3) में अपना मुकदमा दर्ज कराइए, क्योंकि पुराना मुकदमा है। पहले उसके लिए एप्लीकेशन लगेगी, पहले एप्लीकेशन पड़ेगी कचहरी में, ठीक है। एप्लीकेशन पे एक सुनवाई होगी, उसमें आपको मौजूद होना पड़ेगा, जज के सामने अपनी पूरी बातें रखनी पड़ेंगी कि ऐसा ऐसा मेरे मन में डाउट है, ये चीजें मेरे मन में चल रही हैं कि मेरे पति के साथ जो हादसा हुआ वो किसी तरह से गलत था। आप वहां पर जाके वो अपील लगाइए, ठीक है। उस सुनवाई के बाद जब जज जो जो धाराएं पास करेगा, जो जो उसे जिसके आप प्रूफ सबमिट करेंगी, जो जो धाराएं उसे वैलिड लगेंगी, उसके लिए वो खुद थाने को, आपके जो नियर बाई थाना होगा, उसको आदेश करेगा कि आप इनकी रिपोर्ट लिखिए, आप इनकी FIR लिखिए। उसके लिए भी आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा थाने में पूछने कि हमारी FIR आपने लिखी कि नहीं। आप बिल्कुल मत जाना पूछने, अगर आपके साथ मिसबिहेव हुआ है तो। आप सूचना के अधिकार में आपका वकील ही एक एप्लीकेशन लगा के थाने की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में मंगवा लेगा कि क्या क्या कार्रवाई की थाने वालों ने। क्योंकि जब उसके हस्बैंड के ना रहने की, उसके हस्बैंड की मृत्यु की निष्पक्ष जांच होगी, तभी सारी चीजें उसके लिए अच्छी होंगी। बिल्कुल चप्पलें घिसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को लेके दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, इतना हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है जितना आप लोगों ने इस चीज को एकदम पैनिक क्रिएट कर रखा है। महिलाओं के लिए तो सरकार वो काम कर रही है कि पुरुषों को तो एकदम पागल बना दिया है योगी जी ने। अभी इन दोनों पक्षों के बीच जिस तरह की प्रतिष्ठा की लड़ाई चल रही है,
प्रतिष्ठा समझ रहे हैं ना, मान सम्मान, मान सम्मान की लड़ाई चल रही है, उसमें इन्हें एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। इसमें दोनों के लिए सही नहीं है। मैं इसको बिल्कुल एग्री नहीं करती कि अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक औरत के चरित्र पे किसी ने उंगली उठाई है कि नहीं, किसी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला है कि नहीं, अभी तो ये क्लियर ही नहीं हुआ। देखो, जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक औरत की इज्जत नहीं जानी चाहिए कभी। अगर आपको ये है कि मेरी भी बच्चियों का अटैचमेंट उनके दादा दादी से बना रहे, तो आप वहीं पे पास में कोई घर लेके, या मतलब जैसे भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो वहीं पे लेके अपना रह सकते हो। और कभी कभी पे, लेकिन हाँ, उसके लिए एक लीगली पूरा एफिडेविट बनवा लेना कि इस टाइम पे पोतियों को आप उनके दादा दादी से मिलाते रहोगे। मेरे मन में जरा सा भी तुम्हारे लिए बुराई नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, कहीं ना कहीं तुम्हारी जलन भी मैं समझ सकती हूँ, प्रॉपर्टी को लेके इनसिक्योरिटी भी मैं समझ सकती हूँ, मैं सब समझ पा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा वे गलत है। प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से इसको सोच के देखना, तुम्हारा रास्ता गलत है। तुम जिसके भी मार्गदर्शन में इस टाइम हो वो गलत है।